सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल। जहाँ पे आज की वीडियो में आप जानने वाले हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हम लोगों ने बहुत बात कर ली है, जैसे कि चालू खाता हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, मुद्रा लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, एमएसएमई लोन हो गया। मतलब बहुत सारी वीडियोस हमने दे रखे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है या फिर जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है उनका सवाल होता है, क्योंकि आज की तारीख में जितनी ज़्यादा पर्सनल लोन या होम लोन की डिमांड है उतनी ही ज़्यादा डिमांड में आज की डेट में एजुकेशन लोन भी है। तो एजुकेशन लोन जिन जिनको आवेदन करना है वो इस वीडियो को देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स में भी आप लोग सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन स्कीम्स के तहत जो है एजुकेशन लोन को आवेदन कर सकते हो, वो भी स्टेप एंड प्रोसेस वाइज सारी चीज़ों को समझ के। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पे एक स्कीम के अंदर है जो कि है सेंट विद्यार्थी स्कीम। तो नाम से ही आपको मेंशन होगा कि विद्यार्थी स्कीम यानी एजुकेशन लोन है। पर्पस ऑफ लोन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन यहाँ पे ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो दिया जाएगा या जितना भी अमाउंट तक का लोन दिया जाएगा वो आपसे हायर स्टडीज़ कर सकते हो इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड में भी। तो बेसिकली इसके अंदर दोनों ही जगह कवर हो गए, इन इंडिया और अब्रॉड दोनों। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात करेंगे, लोन की बात करेंगे, कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, इंडिया के अंदर कितना मिलेगा, इंडिया के बाहर कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना होगा, कब तक चुकाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, वो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा आपके लिए ये सोचना ज़रूरी था कि एजुकेशन लोन क्या है, कैसे लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप लोगों को देख लिया तो सारे आपके जो ये मन के सवाल है वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप फाइनली में खुद का डिसीजन भी बना पाओगे कि एक्चुअली में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वीडियो को लाइक करके बताएं, शेयर करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब यानी कार्ड पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। एंड कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि आपकी एज कितनी है, यानी कि स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो या उनके माता पिता वीडियो देख रहे हो, और साथ ही में आपकी एज कितनी है। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो ये वीडियो है, इसके नीचे जैसे टाइटल होता है, टाइटल पे सिंपली आपको टैप करना होगा, जिसके अंदर आपको मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक देखने को मिलेगी, एक वेबसाइट लिंक है जो कि है loanpower.in करके, सिंपली करना है क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। लोन पावर डॉट इन की साइड पे पहुंचने के साथ ही यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा। इस मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो मिलती है आपको कैटेगरी। जो कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर आपको जो है बैंक लोन से लेकर मोर तक में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी कैटेगरी है। तो आपको सिंपली एजुकेशन लोन के ऑप्शन में टैप करना है और ये पता है आपको कि हमें क्यों करना है, हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन ही आवेदन करना है। तो एजुकेशन लोन पे ही टैप करेंगे। जैसे टैप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे सर्च पे भी क्लिक कर सकते हो। अब आप कहोगे कि हम लोग जो जब एजुकेशन लोन पे टैप कर ही लिया था तो हम सीधा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को तो फाइंड कर लेते, बिल्कुल फाइंड कर लेते, लेकिन ऐसे केस में हो सकता था कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओ, लास्ट लास्ट करके जाओ, और ऐसे में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो ऐसे में आपका जो है सर्च बार पे आपको जाना चाहिए और वहाँ पे आपको सिंपली टाइप करके सर्च करना होगा सेंट्रल बैंक एजुकेशन। ठीक है, इतना डाल के सिंपली ऐसे सर्च करोगे आपके सामने आर्टिकल मिलेगा, सेंट्रल बैंक एजुकेशन लोन कैसे ले, कैसे आवेदन करें, कैसे अप्लाई करें। तो आर्टिकल मिलेगा, तो आर्टिकल पे टैप करना है और आर्टिकल आपके सामने खुल जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर जानकारी क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। जो एप्लीकेंट है यानी कि जो स्टूडेंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोन ले रहा है उसके लिए स्टूडेंट का होना या फिर एप्लीकेंट का ही होना बहुत ज़रूरी है। तो एप्लीकेंट के साथ साथ इस लोन के अंदर यानी स्पेशली एजुकेशन लोन में स्टूडेंट के साथ साथ को एप्लीकेंट यानी कि उसके मदर फादर का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोन भले स्टूडेंट को मिल रहा है लेकिन लोन जिसके आधार पे या जिसके बिहाफ पे दिया जाएगा वो आपके माता पिता या आपके एप्लीकेंट ही होने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में अमाउंट की जो बात है वो इसके अंदर क्लियर हो जाएगी कि इंडिया के लिए कितना है, इंडिया के बाहर कितना है। डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया कम समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, स्टूडेंट के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और माता पिता के केस में या फिर उसके गारंटर या को एप्लीकेंट के जो तौर पे कितने और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का भी केस समझ में आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल सारी चीज़ के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से आर्टिकल को पढ़ लेना है आप लोगों ने। आर्टिकल को पढ़ लिया होगा तो बारी आती है अब आगे पहुंचने की कि आपको सिंपली तरीके से लोन को आवेदन करना कैसे है, यानी कि आप प्रोसेस करना कैसे है लोन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगा विजिट का लिंक, तो सिंपली विजिट के लिंक पे आपको कर देना होगा टैप। तो जैसे कि आप लोग आर्टिकल के अंदर देख पाओगे कि जैसे ही आप लोग इसको पूरा पढ़ लेते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको विजिट का लिंक, जो कि आपके सामने ये रहा, ये विजिट का लिंक है। इस विजिट के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करने से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन पे सीधा रीडायरेक्ट कर जाओगे। और यहाँ रीडायरेक्ट करने के बाद अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है, जैसे कि पर्पस ऑफ लोन। तो इंट्रो में मैंने आपको बता दिया था कि लोन देने का क्या कारण होता है या फिर लोन लेने का क्या रीज़न होता है। जो अब एलिजिबिलिटी की बात आएगी स्टूडेंट के केस में क्या है, और उसके बाद उसके अलग एप्लीकेंट के भी, अगर कोई एप्लीकेंट के भी केस में तो क्या है। देखो स्टूडेंट के केस में ये है कि वो भारतीय होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए, उसका सिक्योर एडमिशन कहीं भी हायर एजुकेशन में होना चाहिए, भले वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो। थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस वो उसको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर तौर पे, मतलब कि प्रूफ के तौर पे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे नो एंट्रेंस है, वेदर इज नो एंट्रेंस है, बेस सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन प्योरली बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन।
द स्टूडेंट शुड हैव सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10% रिलैक्सेशन, बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये मेन जो चीज़ आई है वो स्टूडेंट के क्राइटेरिया या फिर स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी के अंदर आई है। जो लोन मिलेगा वो आपको टर्म लोन के तौर पे मिलेगा, जो एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा किन किन चीज़ों के लिए, कॉलेज की फीस भरने के लिए, स्कूल हॉस्टल की फीस भरने के लिए, एग्जामिनेशन लैबोरेटरीज लाइब्रेरीज की फीस भरने के लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस पैसेज मनी, और भी बहुत सारी चीज़ों की जो है फीस को भरने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात की जाए तो 10 लाख रुपए तक का लोन आपको स्टडीज़ इन इंडिया यानी भारत में पढ़ने के लिए मिलेगा, वहीं 20 लाख रुपए तक का लोन स्टडीज़ अब्रॉड के लिए मिल जाएगा। तो लोन अमाउंट का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। लोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ केसेस में 2 करोड़ तक का लोन कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये किस केसेस में वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अलग है कि 2 करोड़ तक का जो है ये कंसिडर सैंक्शन ऑन केस टू केस बाय बेसिस बाय डेलीगेटेड अथॉरिटीज ऑन मेरिट्स सब्जेक्ट। बाकी मार्जिन में है तो 4 लाख रुपए तक पे कोई मार्जिन नहीं है, 4 लाख के ऊपर पे 5% का मार्जिन है, और अगर आप अब्रॉड से हैं तो मतलब अब्रॉड के लिए तो 4 लाख के ऊपर जो है 15% का मार्जिन हो सकता है। स्कॉलरशिप में भी इंक्लूडेड मार्जिन के अंदर होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीएल प्लस सीआरपी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप इंसेंटिव और डिसबर्समेंट और बहुत सारी चीज़ें जाननी है जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर बाकी क्या है ये आपसे यहाँ पे इजीली तरीके से समझ जाओगे। बाकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी स्टडी अब्रॉड के लिए 1% ऑफ द लोन अमाउंट और मैक्सिमम 15,000 तक का नॉन रिफंडेबल है, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि अब ये तो बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि यहाँ पे लोन अमाउंट क्या है, कैसे कैसे सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। अब एक ही चीज़ रह गई है, वो है डॉक्यूमेंट्स का और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म की। तो हम लोग यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शंस पे आ गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन वाला फॉर्म चाहिए, तो ये रहा सेंट विद्यार्थी, यानी इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये रहा सेंट विद्यार्थी, और सामने जो है आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में इसका मिल जाएगा फॉर्म। सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जो कि आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये है पार्ट 2 यानी सेंट स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट विद्यार्थी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे बैक साइड करोगे तो आपको जो है सेंट स्कूल है, हमने सेंट विद्यार्थी भी करना है, तो हमने इसके जस्ट नीचे वाला कर दिया था। तो ये है सेंट विद्यार्थी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको फिलअप कैसे करना है, देखो सबसे पहली चीज़ तो 3 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें जो है बेसिकली डिटेल्स को आप डालनी पड़ेगी। ठीक है, मे भी यहाँ पे बताना है आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, नेम ऑफ द एड्रेस कॉलेज का क्या है या यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे जो है सवालों के जो भी जवाब है वो देने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म वर्सेस इक्विवेलेंट, यानी कि बताना पड़ेगा कि टोटल इक्विवेलेंट मार्क्स के बारे में जानकारी देते हुए पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बताना होगा। सेंट विद्यार्थी में सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बतानी होगी। ठीक है, बाकी सिग्नेचर करना है फादर गार्डियन के, स्टूडेंट के और गारंटर के, तीनों के साइन होने चाहिए। बाकी ये आपका फॉर्म 3 पेज का कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अब एक और फॉर्म चाहिए जो कि CIF होगा मेरे हिसाब से, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और ये फर्स्ट वाला सबसे फर्स्ट वाला यही है। तो ये सभी में यूज़ होगा और ये पार्ट 1 है। इसके अंदर जो है फोटो ऑफ एप्लीकेंट का भी आता है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वो आएगा जो स्टूडेंट है। और यहाँ पे जॉइंट एप्लीकेंट की बात आ रही है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद माता पिता का भी आ सकता है फोटो, क्योंकि इनकी भी मैंडेटरी रहती है। बाकी आप इसको फॉर्म को भरते वक्त जो है आप इसको जरूर एक बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में सबमिट करेंगे आप लोग, तो वहाँ पे आके एक बार कंसर्न जरूर करना, उनसे पूछ लेना कि आप इस फॉर्म को भरते वक्त में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये फॉर्म भी जो है तकरीबन ये भी 5 पेज का ही है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से भर लेना होगा। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो भाई डॉक्यूमेंट्स में देखो सिंपल सी बात है, आपके जो भी सिक्योर वे में एडमिशन हो रहा है स्टूडेंट का वो भारतीय होना चाहिए पहली बात, तो ठीक है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड तो लगेगा ही डेफिनेटली, वो सब चीज़ तो होनी चाहिए। साथ ही में सिक्योर एडमिशन हो रहा है जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर में भी आप दिखा सकते हो एज एन प्रूफ के तौर पे कि हमारा इसमें ही हो रहा है, और उनकी तरफ से कुछ ऐसे हो प्रूफ तो और ज़्यादा चीज़ अच्छी सी बन जाएगी। तो सिंपल तरीके से प्रूफ वो हो गया। बाकी आपके जो है आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, CUET स्कोर हो गया, या फिर स्टडीज़ इन अब्रॉड करना चाहते हो तो उनके केस में कितना स्कोर किया हुआ है। बाकी ये आपकी जब डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है बेसिकली, तो अब बारी आती है आपके पेरेंट्स की, जहाँ पे वो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर ID कार्ड देते बाद में उनको अपने ऑक्यूपेशन की जानकारी देती होगी। अगर वो जॉब में है सैलरीड है तो फॉर्म 16 वगैरह डॉक्यूमेंट्स ITR फाइल वगैरह दिखा सकते हैं, और अगर नहीं है तो सैलरी स्लिप वगैरह भी दिखा सकते हैं, जिससे वेरीफाई हो सके कि वो जो है काम कर रहे हैं और वो उन्हीं के बिहाफ पे आपको लोन दिया जाता है। फिर 15 साल तक का ये लोन का समय रहता है, जिसको आप आसानी से चुका भी सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको 10 लाख रुपए तक के लिए तरुण मुद्रा लोन का आवेदन करना है तो आई बटन पर वीडियो मिलेगी, आगे तुरंत वॉच करें। बाय।